हेलो बच्चों, ये सेशन मेरा उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जेई मेन 25 में क्वालिफाई नहीं कर पाए एडवांस के लिए। आई नो बच्चों, बहुत बुरा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करें। एडवांस के लिए तैयारी कर रहे थे और एडवांस का पेपर भी नहीं दे पाएंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाए एडवांस के लिए। एकदम लॉस सी फीलिंग आ रही है। लग रहा है सब क्या सोचेंगे, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे। किसी को फेस करने का मन नहीं कर रहा है, टीचर्स को से बात करने का मन नहीं कर रहा है। आई कम्प्लीटली रेजोनेट विथ यू। आपकी फीलिंग्स को मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ, बट एट द सेम टाइम एज अ मेंटोर मेरा काम है आपको राइट डायरेक्शन देना और इस नेगेटिविटी से बाहर निकालना। तो इस सेशन में मैं आपके साथ वही पॉइंट शेयर करूँगा कि किस तरह से इस सिचुएशन में जो एक नेगेटिविटी है, जो एक सैड फीलिंग है, डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग है, लॉस फीलिंग है, उससे हम बाहर आएँ। देखिए, सबसे पहला मैं बोलूँगा एक्सेप्टेंस। रिज़ल्ट आ चुका है, एडवांस के लिए आप क्वालिफाई नहीं किए हैं, दिस इज़ हार्श रियलिटी। अब इसे हम आज एक्सेप्ट करते हैं या 2 दिन बाद एक्सेप्ट करते हैं या 10 दिन बाद एक्सेप्ट करते हैं, अल्टीमेटली एक्सेप्ट तो करना ही होगा। तो क्यों ना आज ही एक्सेप्ट कर लिया जाए कि येस, इट इज़ ट्रू कि मेरा जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ है, मैं एडवांस का एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा। मैं इस फैक्ट को एक्सेप्ट करूं, क्योंकि जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर डिनायल मोड में आप चलते रहेंगे और लगातार चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहेगी, कुछ कुछ फीलिंग्स आती रहेंगी, थॉट्स आते रहेंगे, आप यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो एक पेपर लो, एक पेन लो और उस पर लिख दो, आई एक्सेप्ट माई रिजल्ट, आई हैवंट क्वालिफाइड फॉर जेईई एडवांस 25। दैट्स इट। आप लिख दो उसको, ताकि आप यहाँ से अब आगे सोच सको कि आगे क्या करना है। फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, फैमिली मेम्बर्स क्या सोचेंगे, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, टीचर्स क्या सोचेंगे। हमारी ज़िंदगी किसी के सामने अपने आप को प्रूव करके दिखाने के लिए नहीं है। तैयारी हम इसलिए कर रहे थे कि हमें वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना था, और वो अभी भी पॉसिबल है। वो सारी चीज़ें, अच्छा करियर, अच्छी कॉलेज अभी भी पॉसिबल है। तो इस पॉइंट से अपन बाहर निकलें कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बच्चों, जो भी आपके वेल विशर्स हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे आपके टीचर्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, वो आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। आपकी परफॉर्मेंस आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं करती है, ये जस्ट एक फेसेट है कि आपने तैयारी करी और आपका जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ। तो जो लोग आपके लिए कंसर्न है, उनके लिए तो आपकी वेलबींग टॉप प्रायोरिटी है, और जो लोग आपके लिए कंसर्न नहीं है, उनको लेके क्या सोचना। अपनी लाइफ की डायरेक्शन, अपनी लाइफ के बारे में हम उनको सेंटर में लेके थोड़ी कुछ डिसाइड करेंगे। तो इसलिए इस पॉइंट को अपने दिमाग से कॉन्शियसली रिमूव करने की कोशिश करो कि मेरे दोस्त, मेरे टीचर्स क्या सोचेंगे। मैं टीचर्स फ्रेटर्निटी की तरफ से आपको बोल रहा हूँ कि हम तो केवल ये चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से मेहनत करो, क्योंकि जो बच्चे ढंग से मेहनत करते हैं अल्टीमेटली वो अपना टारगेट अचीव करते हैं, और हम बच्चों को उनके रिजल्ट के बेसिस पे जज नहीं करते हैं। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितनी मेहनत से, कितनी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो। तो बच्चों, इस पॉइंट को तो अपन हटाएं कि कौन क्या सोचेगा। सेकेंड, अब ये जो लगातार दिमाग में ओवरवेलमिंग फीलिंग्स हैं, जो नेगेटिविटी वाली फीलिंग्स हैं, इनसे बाहर कैसे निकलें। इस समय हमारा टोटली राइट ब्रेन डोमिनेट कर रहा है, इमोशंस डोमिनेट कर रहे हैं, लॉजिकल ब्रेन एकदम शट है। कब हॉलिस्टिक पिक्चर बनेगी, कब आप अच्छी तरह से सोच पाओगे, जबकि लेफ्ट ब्रेन भी राइट ब्रेन के साथ इंटीग्रेट होगा। और उसको करने का केवल एक तरीका है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। आप किसी को फेस नहीं करना चाहते हो, अपने कमरे में बैठ जाओ, एक डायरी और पेन ले लो, और जो कुछ आपको लग रहा है, रिजल्ट को लेकर आपको डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है, आप उसको लिखो। आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से करी थी या नहीं करी थी, या क्या गलतियां हुई थी, जो कुछ आपको लग रहा है आप लिखते जाओ, नॉन स्टॉप लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। तो उससे क्या होगा, आपकी फीलिंग्स पूरी बाहर निकल कर आएंगी, आपके इमोशंस बाहर निकल कर आएंगे, आप अपने आप को थोड़ा हल्का फील करा पाओगे। नहीं तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार दिमाग में वो चलता रहेगा। तो अल्टीमेटली इस फेज से तो बाहर आना है, और जितनी जल्दी फेज से बाहर आएंगे उतना ही हम आगे के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, और जो आगे की अपॉर्चुनिटीज़ लाइंड अप हैं उनको बढ़िया तरह से एनकैश कर पाएंगे। तो मेरा कहना यही है कि एक डायरी पेन लेके अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करो। जैसे ही थोड़ा सा बेटर फील करते हो, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करो, बोलो कि यस, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। मैं पेरेंट्स से भी यही कहूँगा कि पेरेंट्स आपकी फीलिंग्स को अच्छे से समझेंगे, आपको सपोर्ट देंगे, आपकी वेलबींग ही उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है।
आपके टीचर्स जो आपको जानते हैं, ऑब्वियसली जिस भी इंस्टीट्यूट पे पढ़े हो आप, एटलीस्ट एक टीचर के साथ तो आपका कनेक्शन होगा जो आपको थोड़ा जानते होंगे, जो आपकी पर्सनालिटी के बारे में समझते होंगे। आप एक प्रॉपर मैसेज ड्राफ्ट करके कि जो भी आपको फील हो रहा है आप उन टीचर को भेजो, और जब भी पॉसिबल एट द अर्लीस्ट अपने टीचर से जाके मिलो, उनके साथ अपनी फीलिंग शेयर करो। इस तरह से आप धीरे धीरे ये जो सेटबैक है, जो सो कॉल्ड नेगेटिविटी है, यहाँ से बाहर आ पाओगे। ऐसे काफ़ी सारे आपके बैचमेट्स होंगे, दोस्त होंगे जिनका कि क्वालिफाई नहीं हुआ है, आप उनसे भी बात करके अपने इमोशंस को एक्सचेंज करो सो दैट जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर आ पाओ। और पॉसिबल हो तो जो फ्रेंड्स सेलेक्ट हुए हैं, जिनकी अच्छी रैंक आई है, आई वुड एडवाइज यू टू टेक वन स्टेप अहेड और उनको आगे होके कॉन्ग्रेचुलेट करो। इससे आपके अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी प्रिवेल करेगी। तो कमरा बंद करके अपन बस थॉट्स में लगे हुए हैं, खाना छोड़ रखा है अपन ने, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट द वे। लोग ऐसे ही करते हैं, बच्चे ऐसे ही करते हैं, बट मैं यहाँ पे इसीलिए आपको गाइड करने के लिए हूँ कि जैसे सब लोग करते हैं वैसे नहीं, हम थोड़ा और बेटर वे में अपने आप को कैरी करें, है ना। तो क्या होगा यदि अपन इस सेटबैक में बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे और लंबे टाइम तक रिएक्टिव मोड में रहेंगे, तो दिमाग इस नेगेटिविटी का डीप इंप्रेशन अपने अंदर बना लेगा, और जब भी अपन कोई और एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एक डिफीट का एक फेलियर का हमेशा डर बना रहेगा। तो कभी भी जो नेगेटिव सिचुएशंस होती हैं, जो ओवरवेलमिंग सिचुएशंस होती हैं, उनके बहुत डीप इंप्रेशंस अपने माइंड में नहीं रहने चाहिए। तो इसीलिए ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी यहाँ से आप बाहर निकल सको। बच्चों, ये जो सो कॉल्ड सेटबैक अपने लिए है, मैं इसमें भी पॉजिटिविटी देखता हूँ, मैं इसमें भी आपके लिए बहुत सारे अच्छी चीज़ें देखता हूँ। आप एक पेन पेपर लेके, डायरी लेके नोट डाउन करो, जैसे भी थोड़ा बहुत आप बेटर समझ पाते हो कि क्या क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो आनी चाहिए थी वो नहीं आई, थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हुई। कि आपने पढ़ाई लेट करना स्टार्ट की थी, कि आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा था, कि आप अपने इंस्टीट्यूट से, अपने टीचर्स से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड थे, कि आप मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऑनलाइन रिसोर्सेज में ही इन्वॉल्व थे और बहुत हैपरजेड मैनर में तैयारी चल रही थी, कि आपने अपने इंस्टीट्यूट का रिविजन शेड्यूल फॉलो नहीं किया था, वहाँ टेस्ट देना बंद कर दिया था, या टेस्ट देते थे तो बहुत सीरियसली नहीं देते थे, क्वेश्चंस का एनालिसिस नहीं करते थे, अपने डाउट्स को क्लैरिफाई नहीं करते थे, या केवल थ्योरी पढ़ते रहते थे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते थे, या अपने टेम्परामेंट पे वर्क नहीं किया था। ऐसे ये चीज़ें नोट डाउन करो, क्योंकि आगे जो एग्जाम्स देने हैं उनमें इन चीज़ों को अपने को इम्प्रूव करना होगा, और आपका ब्रेन एक्चुअली देख पाएगा कि भाई क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस डाउन हुई है, ताकि नेक्स्ट चाहे मैं रिपीट करूं या फिर आगे जो एग्जाम्स लाइंड अप हैं उनके लिए तैयारी करूं, एटलीस्ट मैं इंश्योर करूं कि वो चीज़ें वापस से रिपीट नहीं हो। तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप अपने जहाँ जहाँ पे गैप्स हैं, जहाँ जहाँ पे आपने गड़बड़ करी है, वो आपके सामने आए और आप उन पे वर्क कर पाओ। नेक्स्ट पॉइंट, साथ में आप इन चीज़ों को भी नोट डाउन करो। आप पिछले 2 साल की जर्नी को पूरा रिवाइंड करो, जैसे थोड़ी और बेटर मेंटल स्टेट होती है, तो आप देखोगे आपने इन 2 सालों की जर्नी में बहुत कुछ सीखा है। आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा मेहनत करने की कैपेसिटी आई है, आप पढ़ने की आपकी आदत बनी है, आपका स्क्रीन टाइम कम हुआ है, आप अपने करियर के लिए कंसर्न हुए हो, आप चाहते हो कि करियर में कुछ, आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करो, आपकी एम्बिशंस थोड़ी इम्प्रूव हुई हैं, पहले से बेटर हुई हैं। तो ऐसे नोट डाउन करो जो जो आपकी पर्सनालिटी में पॉजिटिव चेंजेस आए। बच्चों, ऐसा नहीं कि केवल रिजल्ट ही इस प्रिपरेशन को डिफाइन करता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो रिजल्ट उस लेवल पे अचीव नहीं कर पाते हैं, बट इस प्रिपरेशन से अपनी पर्सनालिटी को शेप करते हैं राइट डायरेक्शन में, और अल्टीमेटली जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपकी ये पर्सनालिटी ही आपके काम आने वाली है। तो ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव इरिवर्सिबल एट्रीब्यूट्स, ट्रेट्स आपने अपने अंदर डेवलप किए हैं, जिनको आप रियलाइज़ करोगे तो आपको लगेगा कि भी यार ऐसा नहीं कि सब कुछ लूज़ हो गया है, मेरे पास बहुत सारे असेट्स हैं, और आगे गिवन टाइम में जो जो मेरे एग्जाम्स बचे हुए हैं, यदि मैं अच्छे से मेहनत करूँगा तो एक अच्छी कॉलेज में लैंड अप करने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से रिवाइंड करके जितनी चीज़ें आपने अपने अंदर इम्बाइब की है, डेवलप करी है इन 2 सालों में, 3 सालों में, उनको नोट डाउन करिए। फिर फर्दर बच्चों आप देखें कि अब आगे क्या क्या है, व्हाट नेक्स्ट। तो आपका बिटसेट के दोनों अटेम्प्ट्स अभी ड्यू हैं, है ना। 2 महीने का हमारे पास स्पैन है, जून लास्ट वीक तक आपका बिटसेट का सेकंड सेशन फिनिश होगा। 2 महीने में यदि आप एक टेस्ट सीरीज़ के साथ में, प्रॉपर टेस्टिंग पैटर्न के साथ में पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करते हो, PYQs को सॉल्व करते हो, अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करते हो, अपने टेस्ट टेम्परामेंट पे वर्क करते हो, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप बिटसेट में एक अच्छा स्कोर लेकर आ पाओ और बिट्स की किसी कॉलेज में एडमिशन ले पाओ।
साथ में जो भी आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म फिलअप किए हैं वो कॉलेजेस भी आप उनके एंट्रेंस देते हो और वहाँ पे यदि ठीक रैंक के साथ सेलेक्ट होते हो और वहाँ पे आपको अपनी पसंद का डिपार्टमेंट मिलता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अपना एक अच्छा करियर बनाने की। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि IIT से NIT से या ऐसे कैटेगरी A कॉलेज से सेलेक्ट नहीं होते हैं, है ना, बट स्टिल डाउन द लाइन 4-5 ईयर्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स डाउन द लाइन वो बहुत अच्छा करियर अपना बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉलेज में जाके उन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की होती है। तो ध्यान रहे ये दिस रिजल्ट ऑफ JEE मेन इज नॉट द एंड ऑफ द गेम। ये तो जस्ट एक माइलस्टोन है। ऐसे बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं। यदि आप अभी अपनी मेहनत कंटिन्यू रखते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप आई एम श्योर अच्छा परफॉर्म करोगे। इन केस आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, आप एम्बिशियस हो, आपको लगता है कि यार मैंने पढ़ाई लेट स्टार्ट की थी बट अब मुझसे पढ़ाई होने लगी है, मुझे चीज़ें समझ में आने लगी है और मैं JEE एडवांस क्वालिफाई करने लायक, JEE एडवांस को क्रैक करने लायक स्टूडेंट हूँ, तो एक पूरा साल आपके पास है। आप दोबारा से तैयारी करके और जो अपनी ड्रीम कॉलेज है उसके लिए पढ़ाई करके उसमें अंदर जा सकते हो। तो नथिंग इज़ लॉस्ट, नथिंग इज़ लॉस्ट। ढेरों बच्चे हैं जो कि JEE मेंस में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, या तो प्राइवेट कॉलेज के थ्रू अच्छा कर लेते हैं या फिर रिपीट करते हैं और रिपीट करके JEE एडवांस या JEE मेंस या बिटसेट कहीं ना कहीं अच्छा वो कर लेते हैं। तो बस इन सब चीज़ों को अपने को अच्छे से एनालाइज कराना है। यही वो टाइम है जहाँ पे कि अपने को अपनी पर्सनालिटी की पॉजिटिविटी को प्रिवेल कराना है और इस नेगेटिविटी से बाहर निकलकर आगे मूव करना है। हम टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो सब आपके साथ में हैं। आपको सबसे बात करनी है और ये जो सेटबैक है इससे बाहर निकलना है। बच्चों, इस सेटबैक को अपन आगे के अपनी जर्नी के लिए एक लॉन्च पैड की तरह यूज़ में ले सकते हैं यदि आप अपना माइंडसेट ठीक रखते हो। तो ये टाइम है कि जल्दी से जल्दी अपन बाउंस बैक करें, इस नेगेटिविटी के फेस को कम से कम करें, छोटा से छोटा करें। देखो, यदि कोई और अपने को टॉर्चर करता है तो अपन अपने आप को हमेशा डिफेंड कर सकते हैं, बट हम खुद ही अपने आप को टॉर्चर करने लग जाएंगे तो फिर बीच में डिफेंड कौन करेगा? तो मेक श्योर कि इस रिजल्ट की वजह से आप अपने आप को टॉर्चर नहीं कर रहे हो, बल्कि एक साइंटिफिक मैनर में आपका जो सेटबैक है उसको एनालाइज कर रहे हो, किन रीज़न से हुआ, आगे क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और अपन कैसे बेस्ट कर सकते हैं। हम टीचर्स आपकी गाइडेंस के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, वी ऑल टीचर्स आर जस्ट अ क्लिक अवे। आओ, हमसे बात करो और एक राइट पाथ समझ कर और उस पर प्रोसीड करो। आप अच्छा करोगे। हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट।